करूंगा अगर वो होल्ड हो जाए तो। बिल्कुल ठीक। तो बस और लेवल डिस्कस करने की बारी आ ही रही है, लेकिन एग्रेसिव शॉर्ट सिस्टम में थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मार्केट्स को लेकर कॉशियस रहेगा। कोई ट्रिगर आ सकता है जो अच्छे मूव्स बनाए, लेकिन उसमें अपनी पोजीशंस को अनवाइंड करने की कोशिश भी करते चलिएगा। क्योंकि अदानी ग्रुप की बात हुई थी, एएसएम फ्रेमवर्क में 3 स्टॉक्स अपडेट कर दिया है, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट्स। और अपडेट्स ग्रुप के दे देता हूं। एस&पी डाउ जोन्स अदानी इंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडिसेस से मंगलवार से 7 फरवरी से बाहर निकाल रहा है। उनका कोटेड स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉलोइंग अ मीडिया एंड स्टेक होल्डर एनालिसिस ट्रिगर्ड बाय एलिगेशंस ऑफ स्टॉक मैनिपुलेशन एंड अकाउंटिंग फ्रॉड, और इसके चलते हम इसको इंडेक्स से बाहर निकाल रहे हैं। सुबह सुबह अपडेट्स ये भी आ रहे हैं कि अदानी ग्रुप शायद अपने कुछ लोन्स को प्रीपे, जहां पे शेयर बैक्ड लोन्स यानी कि प्लेज करके जहां पे पैसा उठाया गया था, उन लोन्स को रीपे करने की कोशिश कर रहा है ताकि सेंटिमेंट्स, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो। ये सब अपडेट्स आए जिस पे हमें आज खुलते ही रिएक्ट करना है। और एक चीज और, अंबुजा सीमेंट वायदा के कर्व में कंटिन्यू कर रहा है, अदानी पोर्ट्स जुड़ गया। एफएनओ बैन में आज अदानी पोर्ट्स भी आपको नजर आएगा। ग्रुप की बात हुई थी, अपफ्रंट डिस्कस हो ही गया, तो मैंने कहा जो जो खबरें जुड़ी हुई हैं वो भी आपको साथ शेयर कर दी जाए। अब आ जाइए आज के निफ्टी के सेटअप पे। निफ्टी कल का अदानी ग्रुप का स्टैक दिखाइएगा। कल भी प्रेशर में, कल भी अदानी एंटरप्राइजेस 26-27% नीचे था, पर ऐसा लग रहा था हम थोड़ा हट के सोचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आईटीसी, कोई एचयूएल, कोई प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, कोई आईटी स्टॉक्स, कुछ शेड्स ऑफ ग्रीन थे। इंडेक्स फाइनली हरे में फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया। अब कैसे अप्रोच करूं इस मार्केट्स को? देखिए, मार्केट में हमेशा ऐसा होता है, जब पहले या दूसरे दिन गिरावट आती है तो वो एकदम ब्रॉड बेस होती है। उस समय मार्केट में कुछ दिमाग नहीं चलता, एकदम मतलब आप जैसे कहते हैं ना, अंधी मच जाती है। हाँ, एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता थी आशीष, बचपन में हमने पढ़ी थी, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मार्केट में जब डिक्लाइन आती ना बड़ी, तो आपकी सोचने की ताकत सबसे पहले खत्म हो जाती है, और इसके लिए वो अंधाधुंध सेलिंग आती है। और मार्केट में अंधाधुंध सेलिंग आई, वो पहले 2-3 दिन जो सेलिंग आई। उसके बाद कल मार्केट में पहला साइन लगा, जब मार्केट में लोगों ने कहा कि देखिए ठीक है, एक ग्रुप में प्रॉब्लम है या एक पॉकेट में प्रॉब्लम, मार्केट में पूरी मार्केट खराब नहीं है। और कल आपने बहुत टाइम बाद नोटिस करा होगा कि जो अच्छे नंबर्स थे उसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही थी, खराब नंबर्स थे उसको मार्केट पनिश कर रही थी। एक चीज़ मैं कहूँगा कि मार्केट में ना लेवल्स की मैं बात करूँगा, अब जो बजट का हाई और लो था ना, वो एक्सेप्शन था, उसको भूल जाएं आप। वो उस दिन मतलब जिस तरीके से 3000 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आ गया था, अप और साइड लो साइड में निफ्टी में जिस तरीके होगा उसको भूल जाएं। डेटा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी का लो जो कि लोअर लो था मार्केट का बजट से पहले, और 31 जनवरी का हाई जो कि मार्केट का एक पहला हायर हाई था बजट से पहले का। मेरे लिए ये 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। और वो लेवल हाई पे रेजिस्टेंस क्या होगा, 31 जनवरी का हाई 17,735। 17,735 अगर आज आपको मिलेगा तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉफिट बुक करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग हैं तो। और पहला सपोर्ट 17,446, और फिर 30 जनवरी को जो कल का लो है 17,446, उसकी इंपॉर्टेंस ये है। और वो 17,405 जो 30 जनवरी का लो है उसके आसपास। बजट डे लो को मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बजट डे वाले दिन काफ़ी पैनिक दूसरे दोनों साइड में काफ़ी मूव आ जाता है। अब एक और चीज़, नई सीरीज हमने स्टार्ट की है, वीकली सीरीज, कल की एक्सपायरी के बाद। उसमें आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 17,600 की कॉल और पुट दोनों में ओपन इंटरेस्ट देखिए। मुझे लग रहा है कि ये एक जो हाई वोलेटिलिटी, एकदम से वोलेटिलिटी जो बढ़ी है, उसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने ये दोनों ऑप्शंस बेचे हैं। इन दोनों का प्रीमियम जंप देखिए, 387% जंप कॉल में, सॉरी पुट में, और 623% जंप कॉल के ओपन इंटरेस्ट में। और दोनों का कंबाइंड प्रीमियम अगर आप कर ले तो करीब करीब 320 रुपये के करीब आता है। तो जो एक स्मार्ट ट्रेडर है वो एज्यूम कर रहा है कि ये 17,300 से 17,900 के बीच में निफ्टी रहने वाला है, और शायद 17,600 के आसपास ही ग्रेविटेट करे, और 4-5 दिन तो उसको वो प्रीमियम पूरा का पूरा खाने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको इस रेंज को प्ले अप करना है, क्योंकि अगर पहले दिन का ऑप्शन जो सेलर है वो काफ़ी स्मार्ट होता है। और ये स्पेशली जो एफआई के आंकड़े उनको देख के हम कह रहे हैं, तो बाय और सेल दोनों करना है आपको। गिरावट में खरीदें, रैली में बेचें, और एक स्टकअप ना हो एक पोजीशन को लेकर या अपने व्यू को लेकर। जैसा मार्केट कर रही है उस हिसाब से बिहेव करें, और बैंक निफ्टी पर खास नज़र रखें, क्योंकि आज का जो ट्रेंड सेटर है, जो मूव डिसाइडर है, वो आज आईटी नहीं होगा, आज बैंक निफ्टी होगा। तो डिफाइंड मार्कर्स है, उसमें आप स्टार्टली दोनों तरफ के ट्रेड्स बना सकते हैं। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये सारी प्लेट्स अपडेट भी हो जाएंगी।
आपने कहा प्राइम इंपॉर्टेंस आज निफ्टी बैंक को देना है। एसबीआई के नंबर्स मेरे ख्याल से बाजार के सेकेंड हाफ में आ रहे होंगे, लेकिन कैसी पोजिशनिंग, क्यों आप ऐसा कह रहे हो कि आज सबसे ज़्यादा फोकस इसी पॉकेट पे? क्योंकि कल का क्लोज, मैं क्लोजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे लिए मेरे एक ट्रेडिंग में, मतलब जब मैं ये पूरी स्क्रीन रीडिंग वगैरह सीख रहा था, तो मेरे एक गुरु हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि एमेचर्स ओपन द मार्केट, प्रोफेशनल्स क्लोज इट। तो जो लास्ट का, क्योंकि क्लोजिंग के वक्त अगर आप कोई भी पोजीशन लेके जा रहे हैं तो आप अनलिमिटेड रिस्क लेके जा रहे हैं। ओपनिंग के टाइम पे आप कोई भी पोजीशन ले रहे हैं, आप एक डिफाइंड रिस्क लगा सकते हो, क्योंकि आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पोजीशन को क्लोज करके जा रहे हैं मार्केट में, तो आप अगले दिन के गैप अप या गैप डाउन, जिसका आपके पास कोई हेज नहीं है, आप वो करके जा रहे हैं। तो इसके लिए कल की क्लोजिंग देखिए बैंक निफ्टी की, आशीष, क्या ब्यूटीफुल क्लोजिंग थी, 2% लोअर लेवल से सुधरा। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, बैंक निफ्टी में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि हज़ार पॉइंट के बैंक निफ्टी मूव दे रहा है, आप कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे? लगा ही नहीं पाएंगे। तो लेवल से ज़्यादा चार्ट देखें, स्टेबिलिटी आ रही है तो बाय करें, डिक्लाइन आ रही है तो बेचें। सिंपल, बैंक निफ्टी में एक सिंपल पॉलिसी है आज आपकी। और अभी नियर टर्म में स्टेबिलिटी आएगी भी नहीं बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगले हफ्ते आपको पता चलेगा, एक बार ये सब पूरा थोड़ा क्लैरिफिकेशन सब आ जाएंगे ये अदानी ग्रुप स्टॉक्स को लेकर। बस अगर आप एक सैक्रोसैंक्ट लेवल या लक्ष्मण रेखा जाना चाहते हैं तो वो 39,500 आपके 200 डे मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब, और रिसेंट लो भी है वो 39,500। आज ट्रेड कहाँ बनेगी? अगर फर्स्ट आवर हाई निकला तो, फर्स्ट आवर हाई अगर निकला तो फिर मुझे लग रहा है कि मार्केट में आज शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में। फर्स्ट आवर का हाई जरा वॉच आउट करेंगे। अनुज होंगे ही आपकी ओपनिंग के बाद बढ़िया तरीके से आज के सेशन में मदद करने के लिए।